दोस्तों नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व था, इस वजह से मैं अपने चैनल को समय नहीं दे पाया। और आज बहुत दिनों के बाद बहुत टाइम निकाल के, आज जैसा कि आप देख सकते हो इस वक्त मैं अपने भाई की दुकान में बैठा हुआ हूँ और यहाँ बैठ के मेरे को ये वीडियो करना पड़ रहा है, वीलॉग करना पड़ रहा है। एक चीज़ थी बहुत टाइम से साल रही थी मेरे को, और आए दिन समाचार पत्रों में और मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स पे बार बार एक चीज़ आ रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम लोग यहाँ इंसानों के जंगल में बैठकर कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप विकास डेवलपमेंट के नाम पर ऊंची ऊंची इमारतें बनाते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, सुख सुविधाओं की चीज़ें बनाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंसान के रूप में जो जानवर बैठे हैं हमारे समाज में, उनका कोई इलाज नहीं कर रहे। एक अरसे पहले एक दिल्ली में रेप कांड हुआ था बड़ा ज़बरदस्त, और लड़की का असली नाम छुपा के निर्भया करके एक पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया, जिसमें कि इस तरीके की जितने भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, उनके सेक्सुअल प्रोटेक्शन के लिए एक फ़ंड भी निर्धारित किया गया। लॉ में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, लेकिन मिला क्या, पाया क्या हमने उससे। और दिनों दिन ये जो रेप की घटनाएं हैं बढ़ती जा रही। हमारी खूबसूरत बेटियाँ, जिन्हें हम बड़े नाज और प्यार से अपनी गोद में पाल पोस के यहाँ तक लाते हैं कि वो अपना कैरियर शुरू करें, उन्हें फ्रीडम मिले और वो आदमी के कंधे से कंधा लगाकर वो इस देश की प्रगति में योगदान दें। क्या यही है हमारा दृष्टिकोण फ्यूचर के लिए? आज भी कबीलाई मानसिकता के लोग इस संसार में हर जगह बैठे हैं, हर जगह। ये सिर्फ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे, श्रीलंका, नेपाल, और मैं सुनने में आ रहा मेरे कि अब तो भूटान भी ऐसे देशों में शामिल होने जा रहा है धीरे धीरे। खैर, मैं भारत पे आता हूँ। हम लोगों ने बहुत कुछ किया तरक्की के नाम पे, हमने बहुत कुछ पाया भी, लेकिन उस पाने के एवज में हम खो क्या रहे हैं और सॉल्यूशन क्या है इस समस्या का, जो मेरी छोटी सी बुद्धि में समझ में आता है। वो ये आता है कि अगर हम अपने प्रीवियस हिस्ट्री में देखें, मेरी छोटी सी बुद्धि में जो आता है, तो मैं समस्या की जड़ को देखता हूँ। समस्या की जड़ कहाँ है? समस्या की जड़ एक्चुअल में एक थोथी खुश्क प्रगति है, जिसमें हमने संस्कार गायब कर दिए। जैसे बगैर घी तेल का खाना उबला हुआ, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, है ना? उसमें स्वाद भी नहीं मिलेगा, उसमें खुशबू भी वो नहीं मिलेगी। तो इसी तरीके की प्रगति की तरफ हम जा रहे हैं, और इस प्रगति में हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मैं बात कह रहा हूँ, ये शायद बहुत पहले आ गई हमारे पास। इसको आने में अभी समय लगना चाहिए था, ताकि हम बच्चों को इसके नफ़े और नुकसान के बारे में हम समझा सकते बच्चों को। अब हुआ क्या जा रहा है कि अब ये इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से पेरेंट्स और बच्चों में एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है। पेरेंट्स उस टेक्नोलॉजी को पकड़ नहीं पा रहे
और बच्चे जो हैं उस टेक्नोलॉजी के घोड़े पे सवार होके सरपट दौड़ रहे हैं। कोई उसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं है कि माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चा पढ़ने जा रहा है। माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा स्ट्रगल कर रहा है अपने कैरियर को बनाने के लिए। जैसा कि इस लड़की के साथ हुआ जो कलकत्ता में 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो घर नहीं गई, वो वहीं उसने सोना विकल्प चुना। नंबर 1। नंबर 2 जो मैंने पढ़ा है वो ये कि वो सिस्टम की कुछ खामियों से ठीक नहीं थी, वो उसको ठीक नहीं लगता था। वो खामियों की नाराज़गी उसने अपने अप लेवल के अफसरों को बताई थी, जिसकी वजह से उसको सज़ा के तौर पर इस तरीके से ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी, ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी और उसके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा था। मतलब आप ये सोचिए कि कोई आदमी अगर ठीक काम करने जा रहा है या वो कंप्लेंट कर रहा है या मान लीजिए कि उसका स्वभाव है कि उसे बुरी चीज़ें बताने की आदत है, तो क्या आप उसको मरने के लिए छोड़ देंगे या उसको इतना आप दबा देंगे उसके कैरियर को चुनने के लिए या बनाने के लिए कि उसको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़े। ये देख रहे हैं आप, राखी कहते हैं इसको। उस लड़की ने भी किसी को राखी बांधी है। वो राखी का मोल कहाँ है? ये जो सगन वगन देते हैं राखी का कि तूने मेरे को राखी बांधी, ये ले पकड़ो 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये। तो क्या आप अपने कर्तव्यों को उन रुपयों के साथ ही दे देते हैं? लेकिन ऐसा पहले तो नहीं था। अकबर को जोधाबाई ने राखी भेजी थी कि तू मेरी रक्षा कर क्योंकि मैं यहाँ दुश्मनों से घिरी हूँ, और अकबर ने उसको सगन ना भेज के उसकी रक्षा की थी। पढ़ो इतिहास। लेकिन आज हम इसका वैल्यू क्या लगाएं? आज वो हाथ कहाँ है जिस पे उसने राखी बांधी है? आज वो हाथ कहाँ है जिसने उसके सर पे आशीर्वाद दिया होगा? अफ़गानिस्तान या सीरिया, ईरान, इराक कुछ होता तो वहाँ पर कल्प्रिट को सरेआम चौराहे पे ले जाके उसका सिर कलम कर दिया जाता, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए कि इसने किया तो किया, तुम मत कर देना। मेरा अपना मानना है कि इस तरीके की सरकार थी महाराजा रंजीत सिंह की सरकार, जिसे खालसा सरकार बोलते थे। हमारे सिखों में लड़कियों के नाम के आगे कौर लगाते हैं। कौर का मतलब होता है राजकुमारी, क्वीन। और हमारे सिख कम्युनिटी में आप देखिए कि जितनी भी लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनके पास एक शस्त्र होता है टांगा हुआ। ये हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म को बचाओ। काहे का बचाओ? आप अपनी बहन बेटियों को नहीं बचा पाते। कालांतर में भी आपकी बहन बेटियों को सिखों ने ऐसे बेवकूफ़ भी हैं सड़क के ऊपर, इंजन का ज़्यादा शोर करके समझते हैं कि अपनी मर्दानगी झाड़ रहे हैं वो। कालांतर में सोमनाथ के धन को लूट के जब ले जा रहा था लोधी, तो कई औरतों को और लड़कियों को अफ़गानिस्तान के बाज़ार में टके टके में बेचने के लिए ले जा रहा था, जिसमें कि सिखों ने न सिर्फ उनका वो लूटा हुआ धन बल्कि उन औरतों को भी उसके कब्जे से छुड़ाया। और वापस सूरत में और अहमदाबाद में और गुजरात में जब उन स्त्रियों और लड़कियों को भेजा गया तो जानते हैं उन्होंने क्या कहकर उनको लौटा दिया?
उन्होंने ये कहकर लौटा दिया कि ये अपवित्र हो चुकी है। ये है आपका सो कॉल्ड हिंदू धर्म। शर्म नहीं आती आपको? आपकी जो देवियां हैं उनके 5-5 हाथ दिखाए गए और उन 5 हाथों में शस्त्र दिखाए गए। क्या सीखते हो यार? तुम्हारा खून पानी हो चुका है। तुम्हें अपनी माँ में माँ दिखती है, ना तुम्हें अपनी बहन में बहन दिखती है, बल्कि तुम्हें दूसरों की माँ बहनों में सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट दिखता है। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसने ये कृत्य किया उसको सजा क्या दी? किसने दी? किसके भरोसे बैठे हैं आप? सरकार के? सरकार के लल्लो चप्पों ने तो ये काम किया। सरकार का ही तो वो दलाल है जिसने ये काम किया है। पुलिस उसे बचा रही है। कपिल सिब्बल जैसा नामचीन वकील हायर किया गया उसको बचाने के लिए। उसकी फीस क्या होगी माय डियर? इसीलिए मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के मार्फत अपना दुख भी जाहिर करना चाहता हूँ, अफसोस भी जाहिर करना चाहता हूँ, और वो एंगर, वो गुस्सा भी जाहिर करना चाहता हूँ जो मेरे अंदर फूट फूट के बवाले ले रहा है। जिनको बुरा लगता है वो मेरे ठेंगे पे मानते रहो बुरा। आई डोंट केयर। जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ, अगर वो तुम्हारी होती, कौन? माँ होती, बहन होती, बेटी होती, भतीजी होती, भांजी होती, तो क्या करते? आप लोगों के जो भावनाएं हैं मोबाइल में ये करते 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 माइनस में जा चुकी है। एक 30 सेकंड का शॉट, 1 मिनट का शॉट आपको उन सारे मुद्दों से हटा ले जा रहा है जिन पर कि आपके जीवन की व्यवस्था टिकती है। आपने उसको गोबर में फेंक दिया, और मज़े की बात यह है कि आपको इसकी परवाह भी नहीं है। ना हो मेरे ठेंगे पे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फ़ख्र है अपनी कम्युनिटी पे, सिखों की कम्युनिटी। अगर वहाँ कोई एक सिख होता और उसको ये पता चल जाता कि इस जगह पे ऐसा कुछ हो रहा है, होने जा रहा है, वो उसको वहीं मार देता ले जाके। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा, उसे कोई अफसोस भी नहीं है कि मैंने क्या किया है, ना उसे कोई पछतावा है। क्या आदमी होगा यार ये इसका डीएनए क्या होगा, इसकी माँ क्या होगी, इसका बाप क्या होगा, इसके भाई बहन कैसे होंगे, किस तरीके का जानवर है ये? सोचने की फुर्सत है आप लोगों में? अब मैं सॉल्यूशन भी दूं तो तुम उस सॉल्यूशन को फॉलो थोड़ी करो। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं और कहते हैं कि तू बात बहुत अच्छी करता है। अभी 2-3 दिन से मेरे को बार बार कह रहे हैं तू बोल तू बोल तू बोल। मैं कह रहा हूँ मेरे को समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। तो कह रहे हैं बोल, चाहे तू 5 मिनट के लिए बोल। तो मैंने कहा ठीक है। अभी मैं दुकान में बैठ के इसको बना रहा हूँ, कई बार बीच में कस्टमर आ जा रहा है तो मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, फिर उसको कैरी ऑन कर रहा हूँ, क्योंकि यही वो समय है जिसमें मैं बैठ के मैं कुछ और नहीं कर रहा हूँ तो ये कर रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को एक चेतावनी दे रहा हूँ, उस चेतावनी को आप गांठ बांध लीजिए। खालसा राज लाइए, राम राज्य मत लाइए, खालसा राज लाइए। महाराजा रंजीत सिंह वाला वो खालसा राज जिसमें कि औरतों की सुरक्षा की गारंटी थी, व्यापारियों के धंधे की गारंटी थी, पूजा पाठ करने वाले हर धर्म के लोगों के धार्मिक स्थानों की सुरक्षा की गारंटी थी। कोई हिंदू, मुसलमान,
सिख पारसी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। बढ़िया। मान लीजिए कि हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ ये घटना हुई। मैं आपको थोड़ा विजुलाइज कराता हूँ। मान लीजिए कि वो सो रही थी, वो आया, उसने उसको तंग किया, उठाया, और अगर वो कृपान उसके लगी हुई होती, जो हमारी सिंगड़ियों के पास होती है, जो हमारे लड़कियों के पास होती है, जो सिखों की लड़कियां होती हैं, उनके पास जो कृपान लगी होती है, वो अगर उसके पास उस वक्त लगी होती, तो क्या उस दरिंदे की इतनी हिम्मत होती कि वो उसे छेड़ पाता? चाहे वो मार्शल आर्ट नहीं की होती लड़की, चाहे उसे लड़ना नहीं आता, लेकिन वो एक वेपन उसके पास टंगा हुआ है, उसको देखकर क्या किसी दरिंदे की हिम्मत थी कि उसको हाथ भी लगा पाता? और मान लीजिए कि वो लड़की जो है वो उसने कुछ तो रिटेलिएट किया होगा, उस रिटेलिएशन में वो अपने उस हथियार तक पहुंचती, निकालती और वो उसे मारती, तो वो सेल्फ डिफेंस में आता। आज कोर्ट में कपिल सिब्बल जिसका बचाव कर रहे हैं, उस लड़की का बचाव कर रहे होते शायद। आपको विजुलाइजेशन करा रहा हूँ क्योंकि आपको आदत पड़ी हुई है ना, वो टिक 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 ऊपर ऊपर 30 सेकंड 1 मिनट, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो विजुलाइजेशन नहीं जाएगा, आपके असर पड़ेगा नहीं। अगर आपकी लड़की के पास वो कृपान छोटी वाली टंगी है और वो रास्ते से जा रही है किसी मंचले में हिम्मत जो उसे सीटी मार दे, फब्ती कसते? दैट्स द पॉइंट। खालसा राज ये देता है हमको। आप लोग कहते हैं ना खालिस्तान खालिस्तान, अबे झंडुओ, ये है खालिस्तान। भारत को बनाओ खालिस्तान। यहाँ वो खालसा राज लाओ जिसमें तुम्हारी बहन बेटियां की सुरक्षा सो कॉल्ड भाइयों पे ना आए, जो 50-100 रुपये दे के सोचते हैं हो गई तेरी रक्षा, जा। खालसा राज उस लड़की को खुद मुख्तार बनाता है, उसका वो अधिकार देकर। खालिस्तान वो अधिकार देता है। किसी ने नहीं कहा कि भारत से अलग पाकिस्तान की तरह खालिस्तान बना दो। ये कोई भी खालिस्तान एक सोच है। खालिस का मतलब खालिस, शुद्ध, और स्थान का मतलब है जगह। बहुत गंदगी हो गई तुम्हारे भारत में भाई। इसको खालिस बनाने के लिए ऐसे राक्षसों को चौराहे पे मारना पड़ेगा तुमको। ले जाके चौराहे पे मारना पड़ेगा। सरकार के भरोसे मत बैठो। सरकार देखो क्या कर रही है, बचा रही है ऐसे दरिंदों को जो सरकार के दलाल हैं, उनको बचाने में लगी हुई है। लड़की की साइड कौन खड़ा? उस बेचारी लड़की की साइड कौन खड़ा जिसको आधी रात को यूपी में जला दिया गया था, जो दलित थी? हिंदू संस्कारों के अनुसार सूरज ढलने के बाद कोई संस्कार नहीं किया जाता। उस लड़की का जबरदस्ती संस्कार किया गया। और वहाँ के वो धाकड़ ठाकुर, काहे के ठाकुर हो गए, उसको कह रहे हैं हाँ तेरा फैसला करेंगे, हाँ तेरा फैसला करेंगे। मेरे सामने होते मार चमाट के ना, चमाट से ही मार देता मैं ऐसे सनकियों को। यहाँ अगर मेरे हाथ में बंदूक हो, यहाँ गोली मारूं चालू को, जो औरत की इज्जत करना नहीं जानते। वो समझते हैं कि हम श्रेष्ठ जाति में पैदा हो गए तो हमने पता नहीं कौन सा तीर मार लिया। तुम अपनी जगह छोड़ के पंजाब आओ, तुम्हारी औकात बता देंगे क्या हो तुम, साले छीछड़े कहीं के। तो मेरा मकसद ये था इस वीडियो का आप सबके सामने कि सोच बदलनी पड़ेगी आपको।
और सोच बदल के आपको विरोध करना होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों का, जो सरकार की रीढ़ की हड्डी में बैठे हैं। सरकार को डर है पता नहीं किस चीज़ का, सरकार गिरने का, बचाने का, बनाने का। ब्रिजभूषण जैसे टुच्चे आदमियों को आज भी इतनी एक्सेस है गवर्नमेंट में, वो कहीं भी घुस सकता है। देखो ना अभी क्या हुआ विनेश फोगाट के साथ, कलकत्ता में एक को रेप कर दिया। ये किसी रेप से कम नहीं है जो ओलंपिक में उसके साथ हुआ है। कितने किस्से हैं यार, मैं क्या क्या बोलूँगा। मेरे को कोफ्त होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है, जी करता है ये ब्रिजभूषण सिंह तक मेरा एक्सेस अगर मेरे को मिल जाए, इसके माथे में गोली मारूंगा मैं। इतने घटिया आदमी को जिंदा क्यों रहने दिया जा रहा है? ये सपोले हैं, भारत माँ के आस्तीन के सांप हैं। इन लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनको जेल में होना चाहिए। लेकिन ये जो मोदी की सरकार है ना, इसमें जो अमित शाह है, मोदी है, ये जितने गुजराती हैं, इनमें जरा जिगरा नहीं है, इनमें वो कलेजा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा था सरकार के भरोसे मत बैठो। सरकार के भरोसे जो बैठे थे, देखो ओलंपिक में उनके साथ क्या हुआ। और ओलंपिक में तो ये मतलब पकड़ा गया, होते हुए पकड़ा गया, देखा गया। और क्या क्या नहीं होता होगा, कौन कौन सी पॉलिटिक्स नहीं होती होगी उन महिला खिलाड़ियों के साथ। ये तो कुश्ती की थी, टेबल टेनिस की भी हो सकती है, बैडमिंटन की भी हो सकती है। मतलब ये जितने भी खेल संस्थान हैं, आप सोच रहे हो इनके जो इन्होंने इनका वायरस जो है मोदी औरों ने इतना अंदर तक फैला दिया है पूरे सिस्टम को, जिसमें कि ये वैसे तो वहाँ किले पे जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनके अंदर मन में मुझे तो शक है मोदी बगैर जनानी का इतना टाइम काट कैसे रहा है। एज ए ह्यूमन बीइंग कैसे काट रहा है? हाउ? इसके भी कई पहलू होंगे, अंधेरे पहलू होंगे। खुलेंगे वो पता नहीं कब खुलेंगे, बाद में खुलेंगे, लेकिन समस्या तो अब आ रही है ना भैया, और बढ़ती जा रही है। कुष्ठ रोग हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। कोई एंटीबायोटिक नहीं है इसकी, सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक है इसकी, खालसा राज की स्थापना करो। ग्रंथ साहब की शरण में आओ। ग्रंथ साहब में किसी भी धर्म के लिए कोई माड़ी बात नहीं कही गई, उल्टा उसमें एक विश्लेषण करने के लिए आपको सवाल दिए हैं। उन सवालों के जवाब कैसे ढूंढने हैं उसकी विधि बताई है, आपको वो करना है बस। और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको 5-6 साल की डिग्री करनी है, नहीं। जस्ट रोज़ के अपने सुबह के कार्यक्रम में सिर्फ सुन लो यार एक बार। अब तो दोबारा आया, सिर्फ आपको सुनना है उसको, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, 5 बानियाँ आपकी रिकॉर्डेड है और यूट्यूब पे, तो आपको जस्ट उसको थॉरोली गो थ्रू होना है, अपने बच्चों को उसमें गो थ्रू करना है, सिखों के कल्चर को अडॉप्ट करना। किसी गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाओ, कोई मना नहीं करता यार, वहाँ पूछता थोड़ी है कोई कि तुम पंडित हो, चमार हो, ढींगर हो, क्या हो, कोई नहीं पूछता। वहाँ जाओ, मत्था टेको, सिखों से अपनी दोस्ती बनाओ, उनसे उनके कल्चर के बारे में जानो समझो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो सिखों के कल्चर के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, गुरबानी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। अरे तुम तो अपनी गीता भूल गए यार। गीता में ये साफ साफ
कृष्ण ने अर्जुन को प्रश्नों के उत्तर में बोला है कि तू कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर, लड़। अगर ये तेरे सामने खड़े हैं तुझे मारने को तो तू मार इनको। कोई गैर संवैधानिक धार्मिक किताब नहीं है, वो संवैधानिक किताब है। पर तुम लोगों में मादा ही खत्म हो गया। पता नहीं ये मदर डेयरी और अमूल का दूध पी पी के तुम्हारी माओ के दूध का असर खत्म हो गया। तो मेरे को तो बहुत हैरानी है यार, तुम लोग इतने वो फुस्सी बम हो गए हो। दिखते तो बम हो, त्रिशूल दिखाते हो, तलवार दिखाते हो, बजरंग दल दिखाते हो, शिव सेना दिखाते हो, और दम है नहीं तुम में। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ये हो रहा है। तुम्हारे ही धर्म के लोग, क्या नाम है उसका, संजय राय, संजय रॉय, वो यूपी में जिसने आधी रात को जलाया था पुलिस वाले, वो भी हिंदू थे सारे। कोई मुसलमान था उसमें? नहीं। आज तुम हिंदू मुसलमानों की बात करते हो तो मैं ये चीज़ें तुम्हारे सामने ला रहा हूँ। यहीं अगर कोई मुसलमान होता तो तुम 50 मुसलमानों के घर तोड़ देते। क्या वाहियात सोच है तुम्हारी। प्रशासन में ऐसे तुम घुस गए हो और संविधान का तुमने गुड़ गोबर मटिया मेट सब, अंबेडकर क्या बना के दे गए थे हमको और तुमने उसका क्या कर दिया। और तुम लगे हुए दिन रात उसको खचोटने में। हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, तुम लोग तो कॉलर से पकड़ गए ना ये ऐसे लोगों को, क्यों नहीं घसीट के लाते हो सड़कों पे। ये मोबाइल के चक्कर में तो तुम वाकई यार बर्बाद हो गए। वीडियो लंबा हो रहा है पर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को समय नहीं मिलता, और ये इशू ऐसा दिल के अंदर तक जा रहा है। उसके एक एक मिनट की कहानी जब पढ़ता हूँ अलग अलग किताबों में, रिसालों में, अखबारों में, डिजिटल मीडिया में आ रहा है क्या क्या हुआ उस लड़की के साथ, और किस तरीके से जानवरों की तरह उसको ट्रीट हुआ। उसमें सब लोगों का हाथ था। और हम देख रहे हैं सरकार का मुंह, जिसमें कौन बैठा है, कुलदीप सेंगर, ब्रजभूषण शरण सिंह, वो केनी, क्या नाम है उसका, केनी का साले का फर्स्ट नेम बोलो, उस हरामी का। ऐसे लोग बैठाए हुए हैं। मोदी के, मुझे तो नहीं लगता मोदी में कोई पुरुषत्व होता तो ऐसा वाहियात भाषण नहीं देता जैसा उसने इस बार। सोए रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जिस दिन मेरी बारी आएगी उस दिन मैं खुद देख लूँगा, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम लोगों का क्या होगा, तुम्हारे कुल ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। क्योंकि इस तरीके के तुम काम कर रहे हो, अपनी बहन बेटियों का चीरहरण होते देख रहे हो, तो तुमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि तुम कौन से आने वाले समय में अर्जुन पैदा कर दोगे, युधिष्ठिर पैदा कर दोगे, राम पैदा कर दोगे, कृष्ण पैदा कर दोगे। तुम्हारा डीएनए ख़त्म हो चुका ब्रदर। तुम लोग ये बनवाना छोड़ दो, हो नहीं इस लायक। मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था आप लोगों को एक विजुअलाइजेशन देना, ताकि मैं अपना पक्ष आप लोगों के सामने रख सकूं। मेरे को बहुत दोस्तों ने मेरे को बार बार कहा कि तुम बोलो, मैं बोल नहीं रहा था। सोच रहा था कि धीरे धीरे बोलूँगा या टाइम लगेगा तो बोलूँगा। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बात होनी थी पर बात नहीं हो पाई। आज़ाद का अड्डा चैनल जो है ये इसलिए बनाया है ताकि जो समाज में चीज़ें हो रही हैं उसका ठीक से पढ़ के और उसका करेक्ट तथ्यात्मक आकलन करके आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप
जज कर सको कि क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इट इज़ अप टू यू। यू पीपल हैव टू डिसाइड what kind of thing you want in future. Exactly. My whole soul motto is that only. मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे सब्सक्राइब करो, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, और अगर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो शेयर भी करो, ताकि और लोगों तक ये मैसेज जाए, फ्लक्चुएट हो। और ये जो विचार आए हैं ये कहाँ पता नहीं किस आदमी की क्या लाइफ बदल देंगे, क्या उसकी धारा बदल देंगे, कुछ नहीं मालूम। So it is up to you now. Here I am sending you a message. It is up to you what is doing this message from you. अब के लिए नमस्कार। अगला टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा।